नमस्कार साथियों। आज के सेशन में जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित कुछ क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर पी वाई क्यूज लिखा हुआ है, बट ये पी वाई क्यूज नहीं होकर के, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले। बट 6 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। और जिन्होंने जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है वो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि अभी जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से, तो पहले आप वो सिद्धांत पढ़े, उसके बाद फिर इस सेशन को आप आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 6 प्रश्नों की ये श्रृंखला, जिसमें कि पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और जो भी आपको सही उत्तर लगता है वो दीजिएगा। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर किसी को समय लग रहा है तो आप पॉज करके पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स based on shape and size. According to Piaget, which stage of cognitive development is this activity based suited for? एक शिक्षक छात्रों से कहता है कि वे पत्तियों को उनके आकार और प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करें। ठीक है ना? तो गतिविधि क्या है, समझ गए आप? क्या करना है बच्चों को? पत्तियां लेनी है बहुत सारी और उनको साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग कर देना है। ठीक है, जो सेम साइज की बड़ी पत्तियां उनको अलग, और जो सेम साइज की छोटी पत्तियां अलग, जो मिडिल है उनको अलग, इस तरह से करना है। तो प्याजे इस गतिविधि के थ्रू, या प्याजे के अनुसार इस गतिविधि के द्वारा संज्ञानात्मक चरण के किस उपलब्धि को आप प्राप्त करते हैं, या कहें कि जो 4 चरण होते हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से कौन सी अवस्था के लिए ये उपयुक्त रहेगी। ठीक है, आपने उन 4 में से एक अवस्था बतानी है। तो 4 अवस्थाएं तो पता ही है आप लोगों को, अगर मैं ऑप्शन नहीं भी देता तब भी आप बता लेते हैं इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली अवस्था है पूर्व संचलन, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसको हम, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। दूसरी अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पर ठोस लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम ठोस, लिखा हुआ है मूर्त बोलेंगे। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और फिर है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, क्रम आपको पता है, पहले कौन सी आती है फिर कौन सी आती है, तो इनमें से कौन सी हो सकती है, बताना है आपको। ठीक है, तो जिन्होंने अभी जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो उनसे निवेदन रहेगा कि पहले आप लोग जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद ही ये जो श्रृंखला है प्रश्नों की, इसको करिएगा। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज अभी और आगे भी आती रहेगी जीन पियाजे संबंधित। अभी ये सिर्फ अ, विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं रखे गए हैं, तो आप उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वो बात कर रहा है आकार और प्रकार को देख करके अलग अलग करने की, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने की बात कर रहा है उनको वो। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं लॉजिक्स की जरूरत पड़ती है, और वो लॉजिक हमारा काम कर रहा है किस पर? कुछ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर। ठीक है, तो इसलिए ये जो अवस्था है आप खुद समझ सकते हैं ये अवस्था कौन सी रहेगी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहली बात तो बच्चा वो गतिविधि कर ही इसलिए पा रहा है क्योंकि उसके सामने वो पत्तियां हैं। ठीक है, तो पत्तियां जब सामने हैं, यानी कि वो मूर्त अवस्था में उन पत्तियों को देख पा रहा है। और सिर्फ देख नहीं रहा है वो, ये भी लॉजिक लगा पा रहा है कि इनमें से कौन सी पत्तियां किस प्रकार की हैं।
कौन सी किस प्रकार की है, उनके आकार को देख करके, उनके बनावट को देख करके वो अंदाजा लगा ले रहा है इस चीज का। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। पॉज करके इस प्रश्न को देखिए, समझिए। ठीक। अब ये रहे इसके ऑप्शंस। तो ये जो प्रश्न है, इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा है, सही विकल्प कौन सा है, उसका चयन आपको करना है। जो भी सही विकल्प लगता है आपको, पॉज कर लीजिए, इसको आराम से समझिए, और जो सही विकल्प लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है। और अगर अधिक समय है तो आप जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो सही है, तो वो सही क्यों है वो भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। A student argues that even if water is poured into a taller, thinner glass, the quantity remains the same. According to Piaget, what does this shows? एक छात्र कहता है कि अगर पानी को लंबे और पतले गिलास में डाला जाए तो उसकी मात्रा नहीं बदलती। प्याजे के अनुसार यह किस बात को दर्शाता है? और ये प्रश्न का उत्तर मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को जब भी देख रहे होंगे तो बिल्कुल सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो पहले इसको समझ लेते हैं प्रश्न को। ये कह रहा है कि देखो, अगर माना ये कोई बर्तन है, ठीक है, बीएड में आपने ये देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, बुक में भी रहता ही है। ये बर्तन है, माना कि ये बर्तन है, हम मान ले रहे हैं 1 लीटर का बर्तन है। ठीक है, और ये 1 लीटर का बर्तन है, भरा पड़ा है पानी से, तो कितना पानी हुआ इसके अंदर? 1 लीटर हुआ। ठीक है, अब इसे हम एक लंबे पतले जार में डालते हैं। ग्लास लिखा हुआ, मैं जार लिख दे रहा हूँ क्योंकि 1 लीटर का ग्लास मान लीजिए, जार में एक ही बात है। अब ये हमने एक लंबा पतला जार या गिलास ले लिया। ठीक है, ये पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। राइट। और जो ये ग्लास है या जार है, ये 1 लीटर से बड़ा होना चाहिए, या है 1 लीटर का हो, 2 लीटर का हो, है ना। बस 1 लीटर से कम क्वांटिटी का नहीं होना चाहिए। तो जो आपने ये इसमें पूरा डाला है, तो अब अगर सपोज मान लेते हैं ये 1.5 लीटर ग्लास है। ठीक है, ठीक है, तो इतना पानी इसमें आया, कितना होगा ये? 1 लीटर ही तो होगा। समझना ये है कि ये जो 1 लीटर का जार था, इसमें ये पानी भरा हुआ था, फुल था बिल्कुल। अब 1.5 लीटर के गिलास में जब हम इस पानी को डालेंगे तो ये फुल नहीं हो पाएगा। क्वांटिटी कम है इसकी, पानी की, और गिलास की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो हो सकता है बच्चे के मन में ये आए कि यार कि ये पानी कम हो गया, पहले तो भरा हुआ था अब ये कम हो गया। ठीक है, अगर ऐसा मन में उसके आता है कि यहाँ पर तो ये भरा हुआ था, यहाँ पर ये कम है, इसका मतलब कि अब ये पानी कम हो गया, तो इसका मतलब बच्चे में अभी किस समझ का विकास नहीं हुआ है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ का विकास नहीं हुआ है। संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी वस्तु को, चाहे वो पानी हो चाहे कुछ हो, उसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम पानी जो 1 लीटर था उसको एक चौड़े बर्तन से एक पतले से गिलास में ले गए, है ना, तो पानी 1 लीटर ही रहेगा। एक छोटी सी बोतल है, ठीक है, ये छोटी सी बोतल आपकी है, माना ये 250 ml की है, 250 ml की बोतल है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। और आपने एक टैंकी में, खाली टैंकी थी, पूरी टैंकी खाली थी, और ये टैंकी थी आपकी 1,000 लीटर की। आपने ये 250 ml जो वाटर था इस 1 लीटर की टैंकी में, सॉरी, 1,000 लीटर की टैंकी में डाला, तो आप खुद सोचो कि कितना दिखाई देगा। मुझे लगता है कि अगर ये 1,000 लीटर की टैंकी है तो वो कहीं यहाँ पर जमा हो जाएगा बस पानी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये टैंकी खाली है? नहीं, इस टैंकी में कितना है? 250 ml वाटर है। तो बच्चा अगर ये समझने लग गया है तो इसका मतलब क्या है? उसमें कंजर्वेशन की जो संरक्षण की समझ जो है, या अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन, वो डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? संरक्षण की समझ। ठीक है,
देखिए, जिन्होंने अगर किसी कारण से ये सिद्धांत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए ये डिस्कशन मैंने किया। अदरवाइज बाकी जो साथी हैं उन्होंने इसका उत्तर पहले ही सही दे दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर सामने आपके। पॉज करिए वीडियो को और इस प्रश्न को पढ़िए और फिर बताइए कि इनमें से कौन सा एक इसका सही उत्तर है। वीडियो पॉज करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे और अधिक समय लगे, पूरा समय लीजिए आप। रिज्यूम तभी करना जब इसका उत्तर दे पाओगे। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। और अपनी नोटबुक भी आप साथ में लिख सकते हैं, उस नोटबुक में भी इन प्रश्नों को लिख सकते हैं, हेल्पफुल रहेंगे आपके फ्यूचर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अ चाइल्ड सेज द मून फॉलोज मी वेन एवर आई गो। बच्चा ये कह रहा है कि जब भी मैं जहां भी मैं जा रहा हूं, ये जो चंदा मामा है, जो मून है, वो मेरा पीछा कर रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे मेरा पीछा। ठीक है। तो विच कॉग्निटिव स्टेज इज रिफ्लेक्टेड हियर एंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज इट शो। तो बताइए कि इस समय, ऐसी स्थिति में, वो कौन सी अवस्था में है बालक, और किस प्रकार की विशेषता यहां पर दर्शाई जा रही है। ठीक है, बताना है आपको। एक बच्चा कहता है कि चांद मेरे पीछे पीछे चलता है, यह किस संज्ञानात्मक चरण और किस विशेषता को दर्शाता है। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज एनिमिज्म। अब ये एनिमिज्म क्यों है, तो पहले तो क्या आपको एनिमिज्म के बारे में पता है? नहीं है तो देखिए। अब पता है तो अच्छी बात है, तो भी देखिए कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। एनिमिज्म मतलब जीववाद। सामान्यतः जीन पियाजे ने जीववाद की 4 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने क्या मतलब, 4 अवस्थाएं इसकी होती हैं। ठीक है। पहली अवस्था होती है जीववाद की, जब बच्चा प्रत्येक वस्तु को जीवित समझता है। वो ये समझता है कि हर एक वस्तु में, संसार में जो वस्तु है सब में जीवन है। चाहे वो हम हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे हमारे सामने रखी हुई कुर्सियां हैं, मेज हैं, सब कुछ, सब में क्या है, जीवन है। दूसरी अवस्था होती है, वो सोचता है कि जो वस्तुएं चलती हैं, जिनमें संचलन होता है, उनमें ही जीवन है। तो अब यहां पर क्या है, क्या पेड़ पौधे चलते हैं? नहीं चलते हैं, तो कहता है पेड़ पौधों में जीवन नहीं है। और खिलौने, जो होता है ना कि वो चाबी भर के चलने वाला खिलौना है ना, तो जो खिलौने होते हैं वो चलते हैं ना। चाबी भर दी आपने, चलने लग गए। आजकल तो रिमोट वाले आ रहे हैं, रिमोट चालू किया चल दिए। मोटरसाइकिल चल रही है आपकी, है ना, कार चल रही है। तो सोचता है कि इनमें क्या है, जीवन है, जबकि इनमें जीवन नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, ये मिसकंसेप्शन है इसका। दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था आती है, जो वो जानने लगता है कि केवल हम में, जो हम हैं या जानवर हैं, उनमें ही जीवन है। ठीक है। बाकी जो चलने वाले खिलौने हैं, उनमें जीवन नहीं है। जो स्वयं चल सकते हैं, उनमें ही जीवन है। जो स्वयं बिना किसी सहारे के, बिना किसी रिमोट के, बिना किसी सेल के, बिना किसी चाबी के चलते हैं, उनमें ही जीवन है। जैसे जानवर या हम। ठीक है। हम व्यक्ति, मनुष्य या फिर जानवर, या जीव कह लीजिए इसको आप। चौथी अवस्था आती है, देखो अभी भी यहाँ पर मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है, अभी ये पेड़ पौधों को जीवित नहीं समझ रहा है। ये आपके साथ भी हुआ होगा बचपन में। ठीक है। चौथी अवस्था आती है, वहां पर ये जान जाता है कि हम जीव मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, और हमारी अभिवृद्धि होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी लंबाई वगैरह बढ़ती रहती है। तो हम में जीवन है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे चल नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ तो होती है, तो उसमें जीवन है।
तो जिनमें ग्रोथ होती है उनमें जीवन है, ये समझ जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एनिमिज्म, यानी कि जीववाद, ये इसका सही उत्तर है। क्योंकि ये कह रहा है कि चांद मेरे पीछे पीछे चल रहा है। क्या चांद कोई जीव है क्या? बताओ, चांद कोई जीव है? नहीं है। तो ये चल कैसे सकता है? अगर ये बच्चा ये समझ रहा है कि जीव नहीं होने के बाद भी चल रहा है, तो ये वही तरीका हो गया कि खिलौनों में चाबी भर की चाबी से वो चल रहे हैं, तो वो इस तरीके से उसको चलता हुआ मान रहा है अपनी तरह, वो उसको मनुष्य मान ले रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप फीडबैक जरूर दें प्लीज। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ इससे आपको कुछ हेल्प मिल रही, तो इस प्रकार से अभी तो 6 ही प्रश्नों की श्रृंखला है, फिर 10 20 30 प्रश्नों के मॉक टेस्ट वगैरह आपके सामने लेकर के मैं आऊँगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, और इनमें से कौन सा एक सही विकल्प है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं वो पॉज कर लें, और जिनको समझना है वो अब सुनिए। अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू इमेजिन अ सोसाइटी विदाउट रूल्स एंड डिस्कस व्हाट वुड हैपन। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज अलाउज दिस लेवल ऑफ थिंकिंग। एक शिक्षक छात्रों से कहता है कि वे बिना नियमों वाले समाज की कल्पना करें, तो ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई रूल्स नहीं होते हैं, और अब उस पर डिस्कशन करें। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या ऐसी कोई सोसाइटी होती है, या बच्चे ने कोई ऐसी सोसाइटी देखी जहाँ पर रूल्स नहीं होते हैं, या आपने कहीं देखी? तो हमारा उत्तर आएगा कि हमने ऐसी तो सोसाइटी कहीं देखी ही नहीं। देखी ही नहीं हमने कहीं। देखी? देखी नहीं। ठीक है ना? हम कहेंगे नेवर सीन। और जो चीज देखी ही नहीं है मतलब क्या है वो? अभी तक देखी नहीं गई तो अमूर्त है। जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है वो क्या है? अमूर्त है। ठीक है, तो शिक्षक बच्चों से अमूर्त स्तर की चर्चा करने के लिए कह रहा है, ऐसी चर्चा जो किसी अमूर्त अवधारणा पर की जा रही है। तो अमूर्त अवधारणा पर जब चर्चा की जाती है तो कौन सी अवस्था में होता है बच्चा? बताइए, किस अवस्था की बात हो रही होगी? ठीक है, तो ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे संचालन लिखा हुआ है, संक्रियात्मक अवस्था ये है, वो ट्रांसलेट करने में संचालन ही देता है वो। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इंग्लिश में भी आप पढ़ ही लेते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें अगर किसी भी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में या फिर कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और ये रहे इसके ऑप्शंस। ठीक है, करिए। ये सिर्फ क्वेश्चन में ये बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, ये देख करके मत उत्तर दे देना। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ो जरा। पॉज करके इस प्रश्न को पढ़िए और सही विकल्प को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो जिनने कर लिया है चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब ये प्रश्न को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि क्या ये उत्तर सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही होगा तो क्यों सही है, और सही नहीं होगा तो क्यों सही नहीं है, इसका आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अ टीचर नोटिस दैट अ स्टूडेंट रिपीट्स द सेम मिस्टेक
इवन आफ्टर बीइंग करेक्टेड। मतलब कि टीचर ये देख रहा है या नोटिस कर रहा है कि एक बच्चे को हमने समझा दिया है, समझाने के बाद भी वो फिर से वही गलती कर रहा। ठीक है, मतलब कि आप बार बार बच्चे को समझा रहे हैं और फिर बार बार वो गलतियां करते जा रहा है। अकॉर्डिंग टू प्याजे व्हाट शुड द टीचर डू? तो इस समस्या के समाधान के लिए टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चा बार बार गलती ना करे? तो ऑप्शन है आपके पास: पनिश द स्टूडेंट, बच्चे को दंड देना। इससे पहले के ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं रीड किए थे क्योंकि वो स्टेजेस के नेम थे। ठीक है, और यहाँ पर नेम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको रीड कर दे रहा हूँ। तो फिर से वही बात कि जो इसको हल कर रहा है वो पॉज करे और पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़े, ऑप्शंस को अच्छे से देखे, उसके बाद जो भी उत्तर उसको लगता है वो कमेंट बॉक्स में करे, एंड देन रिज्यूम करके आंसर चेक करे। पनिश द स्टूडेंट, तो छात्र को दंड देगा कि बार बार बता रहा हूँ भाई सही कर नहीं रहा। ठीक है, होता है ना, परेशान हो जाते हैं ना टीचर। एक बार बताएगा, दो बार बताएगा, तीन बार बताएगा, चार बार, कब तक बताता रहेगा भाई? एक समय ऐसा आएगा जब वो अपना पेशेंस जो है वो लूज कर देगा। मेक स्टूडेंट मेमोराइज द आंसर, अब टीचर को लगा कि यार ये समझ तो रहा है नहीं, ऐसा करता हूँ इसको बोल दूंगा रट ले, इसको छोड़। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। प्रोवाइड कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड अलाउ एक्सप्लोरेशन, तो अगर बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है तो अब क्या करे? वो उस वस्तु को जिसके बारे में समझा रहा था उसको लेकर के आ जाए, या वो अवधारणा जो समझा रहा था, वो प्रक्रिया जो समझा रहा था उसको करके दिखा दे बच्चे के सामने मूर्त रूप से। ठीक है, और बच्चे से कहे कि अब इसको तुम और जगह कहाँ कहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, देखो इसको। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ऐसी प्रक्रिया होती हुई दिखाई दे रही है या कहाँ पर ऐसी वस्तु दिखाई दे रही है तुमको। या फिर इग्नोर द मिस्टेक, गलती को नजरअंदाज करे। ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए? तो अब आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए: कंक्रीट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो क्योंकि देखो पनिशमेंट हो नहीं सकता, हम जानते हैं कि पनिशमेंट देना सही नहीं है, तो पनिशमेंट इसका सही आंसर नहीं होता है। गलती को नजरअंदाज करेंगे तो सीखा क्या रहेगा बच्चे को आप? रटवाने की विधि जो है, रूट मेथड को तो वैसे भी सही नहीं माना जाता है, तो बचाइएगा ऑप्शन आपका सी। तो अगर कहीं पर ऐसे हमें कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, तो हम एलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अप्लाई किया है जिसमें क्रॉस लगा दिए हैं वो सब क्या है? एलिमिनेशन मेथड, कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा क्या? तो अगर एक ही ऑप्शन बचा तो आपका आंसर, अगर दो बचे हैं तो उनमें दो में से फिर और थोड़ा सा विचार करिए कि क्या हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।